लास्ट टाइम मैं दोनों के पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश और हिस्ट्री के दिखाए थे। इस टाइम हम आ गए ज्योमेट्री के साथ। कैसे मैंने मैथ्स में मतलब मैथ्स और मैथ्स टू को मिला के 94 आउट ऑफ 100 लाए थे। मेरा मार्क्स हॉट्स में गए थे क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। मैं वो सारे मिस्टेक्स भी बताऊंगी अलॉन्ग विथ पेपर प्रेजेंटेशन क्या करना है। पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपको ओनली नंबर लिखना है और उसका जो सी हो तो सी, डी हो तो डी, बस उतना ही मेंशन करना है। जैसे ये एमसीक्यूज़ आ गया तो जिसका जो आंसर हो, जैसे सपोज पहले का आंसर हो सी, ठीक है, तो मैं ओनली 1 लिखूँगी और सी, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है, सेंटेंस कुछ भी नहीं लिखना है आपको एग्ज़ाम में, पता। उसका बी में आता है वेरी शॉर्ट आंसर्स, बहुत छोटे आंसर्स होते हैं, डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हो, इतने सिंपल होते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इतना इतना लिखा है फॉर 1 मार्क्स। थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है पर मेन आंसर मार्क्स पे ही होता है। अगर आंसर रॉन्ग आया तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। दिस इज़ फॉर, ठीक है। मैथ्स में भी आपको दोनों बाजू मार्जिन ड्रॉ करनी। इसमें भी आपको 2A में 1, 2 और 3 आता है जो आपको अटैम्प्ट करना होता है। आपको जो 2 पक्का रहा है आप उसको कीजिए, और जहाँ जहाँ बॉक्सेस ड्रॉ किया है ना वो लोग ने, या अंडरलाइन जो भी, आपको वो ड्रॉ करना ही है मैंडेटरी एग्ज़ाम में। बाकी सब तो आपको कॉपी करना है, पर इसमें जो है वो लोग ने दिया है वो आपको मैंडेटरीली ड्रॉ करना है बॉक्सेस, या कोई कोई में अंडरलाइन होगा जैसे इसमें दिख रहा है, तो आपको करना ही करना है ड्रॉ अलॉन्ग विथ फिगर जो भी लिखा है वो लोग ने वो सब कुछ। जैसे मैंने इधर लिखा है 2 का फर्स्ट का, जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ मैंने ड्रॉ किया है। तो टीचर्स को टाइम नहीं होता है ना, इसलिए वो लोग डायरेक्ट बॉक्सेस को ही चेक करके आपको आंसर देते। तो 5 में से 4 अटैम्प्ट करने होते हैं आपको 2 के भी। इसमें भी एवरी सेक्शन आपको नया पेज पे ड्रॉ करना है, सेक्शन बोलो या क्वेश्चन नंबर बोलो। इसमें आपको फार्मूलाज होता है, फार्मूलाज मेंशन करना है, या आपने कौन से आइडेंटिटी यूज़ की आपको वो दिखाना है। जैसे मैंने लिखा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इसका फॉर्मूला मेंशन किया है। एवरी स्टेटमेंट के बाद आंसर लिखना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और इसको ऐसा आप बॉक्स भी कर सकते हो, आपके बहुत टाइम हो अगर तो आप वो सब कर सकते हैं। कोई कोई आप देख सकते हो स्लोप फार्मूला है तो स्लोप फार्मूला मैंने दिखा दिया, उसके बाद सॉल्विंग दिखाया मैंने, उसके बाद गिवन में क्या है, और फाइनली आंसर स्टेटमेंट। 2 मार्क्स मिलेंगे। वैसे मैंने सारे अटेम्प्ट किए। अगर आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया था, एनालिटिकल फिगर ड्रॉ करना मैंडेटरी होता है, मतलब उसका रफ फिगर आप बोल सकते हो और ये फाइनल फिगर है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा आपको अगर आपको ड्रॉ करना है तो। ये 2A जैसा ही है कि आपको इसमें बस बॉक्सेस जो होते हैं उसमें 2 4 हो गए, तो इसमें 6 बॉक्स हो गए, एवरी फॉर हाफ मार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है आंसर्स। इसका थर्ड का 2 में से 4 लिखना है। यहाँ तक पेपर बहुत सिंपल होता है, पर जैसे आप 4th और 5th क्वेश्चन पे आते हो जो हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना आप उसको, ये सारे तो बुक के बस वैल्यूज़ चेंज करके मोस्टली आते हैं, या बुक जैसे ही आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल से हो गया, एक्सरसाइज से आ गया, मिसलेनियस से आ गया, 4th हायर ऑर्डर होता है। तो यहाँ तक आप पेपर एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 1 आवर 15 मिनट्स पे ख़त्म कीजिए, कि दूसरा जो सेक्शन है आपको सॉल्व कर, जैसे आप देख सकते हो मैंने पूरा स्टेप वाइज लिखा है, ठीक है। और आपको कैंसलेशन हो जाए, सपोज़ कि मैं अपने आंसर लिखा है ऐसे और वो रॉन्ग हो गया कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो आपको ओनली इधर एक स्ट्रेट लाइन करनी है, या कोई के बार आपको पता है कि रॉन्ग है और आप तो भी आधा तक राइट है तो भी कैंसिल मत कीजिए, पर अगर पूरा ही रॉन्ग लिखा है तो ओनली 1 लाइन इज इनफ। ऐसा कुछ भी ऐसा 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 कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं 4th और 5th, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग ऐसा कुछ है। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि आप सब कुछ लिखें, कुछ नहीं तो आपको स्टेप्स भी आ रहे हैं, आप स्टेप्स लिख के आइए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है आपके एग्जामिनेशन में।
जैसा मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको लिखना है कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो वो लिखिए, मेंशन कीजिए आप एवरी स्टेप को। ये प्रूफ वाला है। और अगर आपका भूल से छूट जाए या आपने भूल गए हो आंसर लिखना वो साइड, तो आप ऐसे एक छोटी सी नोट लिख सकते हैं कि मैंने ये जो है ये सप्लीमेंट नंबर पे लिखा है। जैसे आपके आंसर बुक में 20 पेजेस होते हैं कि ये पेज नंबर पे लिखा है या मैंने उससे सप्लीमेंट पे लिखा है, ऐसे एक छोटी सी नोट लिख सकते हैं। तो इसको मतलब प्रॉब्लम ना हो चेक करते वक्त। से ये रहा वो पूरा। अभी मेरा रॉन्ग हो गया था तो आप इसे ओनली कैंसिल करके जा सकते। आपको रफ वर्क चाहिए तो आप लास्ट पेज को ले सकते हो और रफ वर्क जैसे मैंने किया है रैंडमली आप कैसे भी कर सकते हो। पेज रह गया तो आप लास्ट में ऐसे एक लाइन कर सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा और आपको और प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते। बाकी ऑल द बेस्ट।